नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार और आपके अपने इस YouTube चैनल में, जिसमें हम बात करते हैं BSNL, MTNL और VRS से रिलेटेड जानकारियों के बारे में, जो कि आपको समय रहते पता होना बहुत ही जरूरी है। और वीडियो की शुरुआत से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट, यदि आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन और बेल आइकन को एक बार जरूर क्लिक कर लें, ताकि नोटिफिकेशन की फॉर्म में आपको हमारे वीडियो प्राप्त होते रहें और आप किसी भी तरह की जानकारी से छूट न जाए। दोस्तों, वीडियो की शुरुआत करते हैं। वीडियो की शुरुआत में पहली खबर, यूपी से BSNL की कई सेवाएं अब निजी हाथों में। टेलीफोन और ब्रॉडबैंड कनेक्शन का काम भी अब ठेके पर होगा। दोस्तों, जैसा कि आपको पता होगा कि BSNL में बहुत सारे बदलाव देखे जा रहे हैं। जनवरी 2020 में जहां बहुत सारे लोगों को VRS दे दिया गया है, उसी के साथ अब BSNL में काम करने का तरीका भी बदल रहा है। सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी BSNL ने अपने कई सेवाओं को निजी कंपनियों के हवाले कर दिया है। इससे सेवा और गुणवत्ता में सुधार की उम्मीद जताई जा रही है। जिन सेवाओं की आउटसोर्सिंग की गई है, उसमें कस्टमर केयर सेंटर भी शामिल है। दोस्तों, कस्टमर केयर सेंटर वो जगह होती है जहां पर आप अपने बिल भरते हैं या रिचार्ज के लिए BSNL के कर्मचारियों से मिलते हैं। BSNL के एक अधिकारी ने बताया कि अलीगंज सेक्टर के मोहनलालगंज समेत 3 कस्टमर केयर सेंटर निजी कंपनियों को ठेके के आधार पर दिए गए हैं। इसके बाद कुछ और भी दिए जाएंगे। यह प्रक्रिया पूरे यूपी में अपनाई जा रही है। दरअसल बड़ी संख्या में BSNL कर्मचारियों ने कुछ समय पहले VRS ले लिया है। इससे कर्मचारियों की कमी BSNL में हो गई है। निजी संचालक कमीशन के आधार पर कार्य करेंगे। इससे उपभोक्ताओं को आ रही दिक्कतों का समय में समाधान प्राप्त होगा। साथ ही BSNL को भी इससे कोई नुकसान नहीं होगा। कस्टमर केयर से नई सिम जारी करने, रिचार्ज, टॉपअप करने में जो कमीशन है वह निजी कंपनी के पास जाएगा। BSNL ने अपने केंद्र जस के तस हाल में संसाधनों समेत आउटसोर्सिंग करने वाली कंपनियों को सौंप दिए हैं। इसके अलावा नए टेलीफोन और ब्रॉडबैंड कनेक्शन के लिए भी एक निजी कंपनी को ठेका दे दिया गया है। तो दोस्तों, यदि आप भी चाहते हैं BSNL के साथ अपना करियर बनाना, तो आप भी BSNL में दिए जा रहे आउटसोर्सिंग कार्य को लेकर अच्छा खासा मुनाफा कमा सकते हैं। दोस्तों, बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। अगली खबर है गोरखपुर से, जो कि है 7 नवंबर की खबर। गोरखपुर में 11,000 BSNL मोबाइल नंबर बेनामी। आइए जानते हैं पूरी खबर विस्तार से। गोरखपुर में करीब 11,000 ऐसे BSNL मोबाइल उपभोक्ता हैं जिनका कोई पता ठिकाना ही नहीं है। ये सभी उपभोक्ता धड़ल्ले से BSNL के सिम कार्ड का इस्तेमाल भी कर रहे हैं। BSNL अब सभी बेनामी उपभोक्ताओं को अलर्ट मैसेज भेजकर पता ठिकाने के कागजात के साथ ही शपथ पत्र जमा करने को कह रहा है। अन्यथा जमा न करने की स्थिति में सिम कार्ड को ब्लॉक करने की चेतावनी भी दी जा रही है। कुछ दिन पहले BSNL ने अपने मोबाइल नंबरों का डेटा दुरुस्त करने की कवायद शुरू की, तो यह खुलासा हुआ कि गोरखपुर में ही करीब 11,000 उपभोक्ता ऐसे हैं जिनकी कोई डिटेल्स कंपनी के पास नहीं है। उपभोक्ता हर माह रिचार्ज कर अपने सिम को सक्रिय भी किए हुए हैं। BSNL ने इन बेनामी उपभोक्ताओं के सिम कार्ड नंबर पर रिसर्च किया तो पता चला कि कुछ नंबरों पर रिचार्ज इतना ही होता है ताकि सिम जिंदा रह सके, जबकि कुछ नंबर से हर महीने अच्छा खासा राजस्व मिलता है। ये ऐसे उपभोक्ता हैं जिनके पास BSNL का पुराना नंबर है। उपभोक्ताओं को इसे चालू रखने की मजबूरी है। इन बेनामी मोबाइल नंबरों में BSNL को एक अच्छा खासा राजस्व भी मिल रहा है। नंबरों ने बढ़ा दी अफसरों की चिंता। BSNL की चिंता इन बेनामी नंबरों ने बढ़ा दी है। साइबर क्राइम की बढ़ती घटनाएं भी चिंता को बढ़ाने वाली हैं। खतरा है कि अगर किसी ने सिम के जरिए कोई जुर्म कर दिया, कानून ने BSNL से उसका ब्यौरा मांगा, तो वह कहां से उपलब्ध कराएंगे। ऐसे में BSNL अब इन बेनामी उपभोक्ताओं को अलर्ट मैसेज भेजकर गुजारिश कर रही है कि वह अपने आधार और दूसरे पहचान पत्र के जरिए अपना पता ठिकाना बता दे, ताकि उनका सिम बंद न करना पड़े।
5,000 लोग दूसरे के नाम से इस्तेमाल कर रहे हैं सिम। हाँ दोस्तों, मोबाइल सेवा के शुरुआती समय और बाद में भी बहुत से लोगों ने दूसरों के नाम से सिम कार्ड आवंटित करा लिया और खुद इस्तेमाल करने लगे। ऐसे में उपभोक्ताओं की संख्या बीएसएनएल में भी ज्यादा है। सिम कार्ड खराब होने या खोने के दौरान लोगों ने अपना नाम पता दर्ज कराया। उसके लिए बीएसएनएल ने कई बार ऐसे उपभोक्ताओं को अलर्ट मैसेज भेजकर नाम पता दुरुस्त कराने को कहा, परंतु बहुत से लोगों ने शपथ पत्र देने और नाम पता को दुरुस्त कराया। वर्तमान समय में करीब 5,000 मोबाइल नंबर ऐसे हैं जिनके उपयोगकर्ता का नाम पता दर्ज नहीं है। उपभोक्ताओं को देना है यह दस्तावेज, शपथ पत्र, जिसमें यह उल्लेख होगा कि वे किन कई वर्षों से मोबाइल नंबर का इस्तेमाल कर रहे हैं। दूसरा, पहचान पत्र, फोटो हो जिसपे वो आपको देना है, जिसमें वोटर आईडी कार्ड शामिल है। आधार कार्ड अनिवार्य रूप से है। दोस्तों, बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। अगली खबर आ रही है लखीमपुर खीरी से। शहर में 10 दिनों से बाधित है बीएसएनएल का नेटवर्क। आइए जानते हैं पूरी खबर। बीएसएनएल का नेटवर्क पिछले 10 दिनों से बंद पड़ा है, जिससे उपभोक्ता परेशान है। शहर में आधार कार्ड अपडेट करने का कार्य समेत तमाम बैंकों का कार्य बीएसएनएल नेटवर्क से होता है। बीएसएनएल नेटवर्क बंद होने से लगभग 10 दिन से आधार कार्ड अपडेट कराने वाले परेशान घूम रहे हैं। बैंकों में भी कनेक्टिविटी नहीं होने के कारण ग्राहक परेशान होते हैं। आधार कार्ड अपडेट करने वाले संस्थान मालिकों का कहना है कि जब नेट नहीं चल रहा तो वह क्या कर सकते हैं। विभाग का कहना है कि सरकार द्वारा जितने लेबर और टेक्नीशियन हमें उपलब्ध कराए गए हैं उन्हीं से काम कराया जा रहा है। इससे अधिक और क्या किया जा सकता है। इस समस्या से निपटने के लिए उपभोक्ता बीएसएनएल नेटवर्क छोड़कर दूसरी कंपनियों के कनेक्शन लेने की बात भी अब करने लगे हैं। हाल ही में ट्रक यूनियन रोड पर हसी खान जन सेवा केंद्र को आधार कार्ड अपडेट करने का कार्य मिला था, जिन्होंने बीएसएनएल का नेटवर्क ले रखा है। 1-2 दिन कार्य करने के बाद से लगभग 10 दिन से नेटवर्क बंद है। आधार कार्ड संशोधन कराने वाले आकर लौट रहे हैं। केंद्र संचालक हसी खान का कहना है कि बीएसएनएल नेटवर्क न चलने के कारण कार्य बाधित हो रहा है। दोस्तों, बढ़ते अगली खबर की ओर। अगली खबर है बीएसएनएल का धमाकेदार ऑफर। इन प्रीपेड प्लान रिचार्ज पर अब आप पाएंगे 25% की छूट। ऐसे मिलेगा आपको फायदा। बीएसएनएल अपने नए ऑफर में 25% का डिस्काउंट दे रहा है, जिसे ग्राहक 2 स्पेशल टैरिफ वाउचर के साथ पा सकते हैं। आइए जानते हैं वो क्या हैं। बीएसएनएल ने हाल ही में अपने प्रीपेड ग्राहकों के लिए ऑफर का ऐलान किया है। कंपनी ने ऑफर को ग्रेस पीरियड 2 के ग्राहक के लिए पेश किया है। बीएसएनएल के इस ऑफर में 25% का डिस्काउंट दिया जा रहा है, जिसे ग्राहक 2 स्पेशल टैरिफ वाउचर 187 और वाउचर 1499 रुपए के साथ पा सकते हैं। डिस्काउंट के बाद इनकी कीमत क्रमशः 139 रुपए और 1119 रुपए रह जाएगी। ये उन यूजर्स के लिए काफी सुनहरे मौके की तरह है जिनका प्लान एक्सपायर हो चुका है। ऐसा इसलिए क्योंकि रिचार्ज कराने पर उन्हें 25% की छूट दी जा रही है। जानकारी के लिए बता दें कि बीएसएनएल अपने ग्राहकों को रिचार्ज खत्म हो जाने के बाद मोबाइल कनेक्शन टर्मिनेट करने से पहले 2 ग्रेस पीरियड देता है। ग्रेस पीरियड 1 की बात की जाए तो इसकी वैलिडिटी 7 दिनों की होती है। ये ग्रेस पीरियड 1 रिचार्ज वैलिडिटी खत्म होने के अगले दिन से शुरू हो जाता है। वहीं ग्रेस पीरियड 2 की बात करें तो ये पीरियड 1 के खत्म होने के बाद 8वें दिन से शुरू होकर 172वें दिन तक चलता है, यानी कि इसकी वैलिडिटी 165 दिन की होती है। ऐसे हैं दोनों प्लान के बेनिफिट्स। इन दोनों प्लान की डिटेल की बात करें तो 187 रुपए वाले रिचार्ज में ग्राहक को 28 दिनों की वैलिडिटी दी जाती है। इसमें ग्राहकों को सभी नेटवर्क पर अनलिमिटेड कॉलिंग और पर डे 2 GB डेटा भी दिया जाता है। इतना ही नहीं, यूजर्स को इसके साथ ही 100 SMS पर डे भी दिए जाते हैं। वहीं 1499 रुपए के प्लान में ग्राहकों को 365 दिन की वैलिडिटी मिलती है। प्लान में हर दिन के लिए 100 SMS दिए जाते हैं। इस प्लान में भी ग्राहकों को सभी नेटवर्क पर अनलिमिटेड कॉलिंग दी जाती है, साथ ही इसमें 24 GB डेटा भी मिलता है।
दोस्तों बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। अगली खबर है जी न्यूज हिंदी की तरफ से। बीएसएनएल का एकदम जबरदस्त प्लान, अब फ्री में होगा मोबाइल रिचार्ज। आइए जानते हैं कैसे होगा। बीएसएनएल एक बार फिर अपने पुराने रंग में आ चुकी है। सरकार टेलीकॉम कंपनी द्वारा लाए जा रहे एक से बढ़कर एक प्लान से निजी टेलीकॉम ऑपरेटर को परेशानी हो रही है। अब इस कड़ी में बीएसएनएल ने ग्राहकों को मुफ्त में मोबाइल रिचार्ज कराने वाला प्लान लॉन्च कर दिया है। पेटीएम से पहली बार रिचार्ज में मिलेगा आपको 100% का कैशबैक। बीएसएनएल ने हाल ही में ऑनलाइन पेमेंट प्लेटफॉर्म पेटीएम के साथ एक समझौता किया है। इसके तहत ग्राहकों को पेटीएम से पहली बार रिचार्ज कराने पर 100% कैशबैक मिलेगा। यानी ग्राहकों को पेटीएम से रिचार्ज करने पर कोई पैसा खर्च नहीं करना पड़ेगा। इस नए कैंपेन को फर्स्ट रिचार्ज फ्री का नाम दिया गया है। इस बाबत बीएसएनएल ने एक ट्वीट भी लोगों के साथ साझा किया है। प्राप्त जानकारी के मुताबिक अगर ग्राहक अपने बीएसएनएल मोबाइल कनेक्शन के लिए पेटीएम से रिचार्ज कराते हैं तभी कैशबैक मिलेगा। कैशबैक की अधिकतम राशि 50 रुपए है। यानी ग्राहकों को पेटीएम से रिचार्ज करने पर यह राशि उनके पेटीएम अकाउंट में आ जाएगी। बीएसएनएल ने लॉन्च किया 365 रुपीज वाला प्लान। बीएसएनएल के मुताबिक प्रीपेड ग्राहकों के लिए 365 रुपए का प्लान शुरू किया गया है। इस प्लान की वैलिडिटी पूरे 1 साल यानी 365 दिन की है। इस रिचार्ज में ग्राहकों को रोजाना 250 मिनट के लिए फ्री कॉलिंग की सुविधा मिल रही है। इसके अलावा ग्राहक रोज 100 एसएमएस मुफ्त में पा सकते हैं। दोस्तों, यदि आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन और बेल आइकन को एक बार जरूर क्लिक कर लें ताकि बीएसएनएल और वीआरएस से रिलेटेड सारी जानकारी आपको समय रहते प्राप्त होती रहे। धन्यवाद।